हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि दो क्वेश्चन हम लोग के सामने लिखा हुआ हो, पहले इसे कंप्लीट करते हैं, फिर आगे कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन गिवन है इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपसे पूछ रहा है 4s s माइनस ए माइनस बी एस माइनस सी की वैल्यू कितनी होगी। कुछ ऑप्शन इस प्रकार हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर या एस स्क्वायर या 2s स्क्वायर, इस तरह कुछ ऑप्शन गिवन है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको देखते ही आप कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की ये कंडीशन होती है। तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया कि इसमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू है, तो यानी कि सी जो होगा वो 90 डिग्री के सामने वाला होगा, यानी कि हाइपोटेनियस होगा। बची हुई दोनों साइड में एक ए होगी एक बी होगी, तो इस वाली कंडीशन में आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको एक हीरोज फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। तो यहाँ से यहाँ तक डेल्टा स्क्वायर लिखा है कि नहीं, तो ये कितना हो गया 4 इंटू डेल्टा स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा की जो वैल्यू होती है यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। तो यहाँ पर रूट तो लगा नहीं है, तो ये क्या है डेल्टा स्क्वायर, यानी कि एरिया का स्क्वायर। अब एरिया अगर राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखें तो आपको याद होगा जो एरिया होता है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि 1/2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर डेल्टा की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ लिख दीजिए 1/2 इंटू ए बी। अगर ये स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू ये है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 इंटू 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बस 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था आपके इसी तरह के 4 ऑप्शन होंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन सी स्क्वायर ए स्क्वायर, चौथा ऑप्शन एस स्क्वायर, पांचवा ऑप्शन 2s स्क्वायर। इस तरह कुछ ना कुछ ऑप्शन होंगे। तो 4 ऑप्शन दिया होगा, 5 ऑप्शन होंगे। वैसे आपके इसमें 4 ही ऑप्शन आते हैं, तो 4 ऑप्शन में करेक्ट होगा, तो आंसर क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देख लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से और अगला क्वेश्चन रीड करिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर 3x प्लस 4y 4x प्लस 3y एंड 5x प्लस 5y यूनिट देन ट्राइंगल इज। ट्राइंगल किस प्रकार का होगा ये आपसे पूछ रहा है। ट्राइंगल में ऑप्शन क्या दिए हैं इसमें, पहला ऑप्शन राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा ऑप्शन एक्यूट एंगल, तीसरा ऑप्शन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, चौथा ऑप्शन मान लीजिए नन ऑफ दीज दिया है। मान लीजिए 3 ऑप्शन आपको बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होंगे, इस तरह के ऑप्शन है, या इक्विलर ट्राइंगल होगा, मान लीजिए ये दिया है चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग जज करेंगे, कैसे जज करेंगे, सबसे बड़ी साइड आपको ये दिख रही है, क्योंकि ये 3-4 में है, ये 5-5 में है, तो सबसे बड़ी साइड आपकी लास्ट वाली है। तो ये लास्ट वाली कंडीशन होगी आपको, कि आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये अभी अभी हम लोग ने ऊपर देखा था। इसके अलावा अगर सी बड़ा हो गया सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा है, सी स्क्वायर बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इस सी के सामने, स्मॉल सी के सामने एंगल सी होगा कि नहीं होगा, तो एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, इसलिए जो ट्राइंगल बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया। इसी प्रकार अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है, क्योंकि 2 का सम के स्क्वायर जो होगा वो बड़ा होना ही चाहिए, तो अगर बड़ा हो गया तो क्या बनेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसके थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही है राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, और या मान लीजिए आपको इक्विलर ट्राइंगल दिया है, या कुछ और नन ऑफ दीज दे दे, इस तरह के ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से बड़ा है कि छोटा, तो ऐसा कैलकुलेट करके समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसमें बेटर है कि एक्स वाई को कुछ ना कुछ लेट कर लें। जनरली हम लोग 1 1 लेट कर लेते हैं, तो यहाँ भी हम लोग 1 और 1 लेट कर लें और देखें कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो यहाँ पर हमने एक्स और वाई को दोनों को 1 1 लेट कर लिया, यानी कि लेट एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 1। मतलब ये एक्स और वाई दोनों को 1 1 लेट करेंगे तो ये 7 आ गया, ये भी 7 आ गया, ये भी कितना हो गया 7, और अगला वाला कितना हो गया 10। देख लीजिए ध्यान से। अब ये बताइए 2 छोटी भुजाएं हैं, इसका स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया बताइए।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर कितना आ गया, और ये वाला सी होगा, सी सबसे बड़ा हो गया। बताइए कौन बड़ा है, ये 7 स्क्वायर 49, 7 स्क्वायर 49, यानी कि ये 98 है, ये कितना है, ये 7 है, ये 98 है, और सी स्क्वायर यानी कि 100 हो गया। कौन बड़ा है, सी स्क्वायर बड़ा है। देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया 98, 49 प्लस 49 98, और ये कितना आया 100, यानी कि आपका सी स्क्वायर बड़ा है। अगर सी स्क्वायर बड़ा होता है, अकेला है सी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर के सम से भी बड़ा है, इसका मतलब कुछ तो दम होगी इसमें। तो दम क्या है कि 90 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल है इसके पास, यानी कि जो एंगल सी होगा, ये तो साइड है, स्मॉल ए बी सी क्या होती है साइड, इसके सामने का जो एंगल सी है वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा, यानी कि ट्रायंगल कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, यानी अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग आंसर जो देंगे वो क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी कि आपका जो कोण त्रिभुज बनेगा वो अधिक कोणीय त्रिभुज बनेगा। क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन। चलते हैं अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस, थर्ड क्वेश्चन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट tan अल्फा बाई tan p बाई 2 और tan q बाई 2 है। जो ट्रायंगल है वो क्या होगा, पी क्यू क्या है, एंगल है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल याद रखिएगा पी क्यू आर, ए बी सी नहीं पी क्यू आर। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट tan p बाई 2 और tan q बाई 2 है। tan p बाई 2 tan q बाई 2, और ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल r 90 डिग्री है, एंगल r कितना है पाई बाई 2 है। दिख रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं ना दिख रहा हो, ठीक है क्लियर है। त्रिभुज पी क्यू आर में कैपिटल R यानी एंगल r 90 डिग्री है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल r इज इक्वल टू पाई बाई 2 इफ tan p बाई 2 एंड tan q बाई 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन अब ऑप्शन क्या होगा, देन ए बी सी में आपको जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू सी कह दे या ए प्लस सी इज इक्वल टू बी कह दे, इस तरह के 4 ऑप्शन दिया, यानी ए बी सी में आपको रिलेशन बताना है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। क्या पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके जो रूट होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं, तो हमें दो चीज़ें पता होता है। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट अल्फा बीटा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके दो रूट अगर अल्फा बीटा है तो हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होता है। सम ऑफ रूट्स बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी अपॉन ए होगा। इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग पढ़ेंगे, अभी खैर आपको इतना पता होगा। अब यहाँ पर अगर इसके दो रूट ये दोनों हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या लिखेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई tan p बाई 2 प्लस tan q बाई 2, जो सम ऑफ रूट्स होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी tan p बाई 2 इंटू tan q बाई 2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ये दो इक्वेशन हमें पता है जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर की। हमें क्या चाहिए, ए बी सी में रिलेशन चाहिए। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर एंगल आर 90 डिग्री है तो हम ये कह सकते हैं बचे हुए दो एंगल का सम भी 90 होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। आर 90 है तो पी प्लस क्यू भी कितना होगा, 90 होगा। तो अब 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ p बाई 2 और q बाई 2 की जिक्र कर रहा है। 2 से डिवाइड कर दें, p बाई 2 प्लस q बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 45। अब दोनों तरफ इसमें tan ले लीजिए, यानी tan ऑफ p बाई 2 प्लस q बाई 2 इज इक्वल टू tan 45 कितना होगा, 1। tan क्यों लिया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर tan दिया था। अब देखिए, अब tan ऑफ a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो tan ऑफ a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो a की जगह p बाई 2 है, b की जगह q बाई 2 है, तो tan a प्लस tan b लिख रहे हैं। a की जगह p बाई 2 और b की जगह q बाई 2। 1 माइनस ए बी यानी p बाई 2 इंटू tan q बाई 2 इज इक्वल टू कितना दिया है, 1।
अब ये बताइए tan p/2 प्लस tan q/2 हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना होगा -b/a। ये ना भी लिखते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट करते, इस तरह से लिखते, इस तरह से लिखते, फिर यहाँ तक पहुँच जाते, फिर आप सोचते tan p/2 प्लस tan q/2 सम ऑफ रूट्स हैं। अगर सम ऑफ रूट्स हैं कि नहीं देखिए, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा -b/a होगा। तो ये दो लाइन ना भी लिखते तब भी आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस तरह से करते हैं। तो tan p/2 प्लस tan q/2 सम ऑफ रूट्स हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की तरह है, तो ये हो जाएगा -b/a। तो इसकी जगह लिख दीजिए -b/, चलिए अब देखिएगा, इसकी जगह लिख दीजिए -b/a और नीचे 1 माइनस, ये बताइए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं कि नहीं, यहाँ लिख भी चुके हैं हम लोग, कितना होगा c/a। तो इसकी जगह लिख दीजिए c/a इज इक्वल टू कितना है 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर नीचे वाले में a एलसीएम ले लें, नीचे वाले में a एलसीएम ले लें, ले लीजिए a एलसीएम ले लो, तो -b/a और नीचे कितना आ गया a माइनस c/a। तो a कैंसिल हो गया कि नहीं, ये वाला a कैंसिल कर दीजिए, बस आगे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा, इसको उधर ले जाइए, तो -b इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, a माइनस c आ गया, b उधर चला जाएगा और c इधर आ जाएगा, यानी कि c इज इक्वल टू, c उधर चला गया, b उधर चला गया, यानी कि a प्लस b। बस ए बी सी में रिलेशन पूछ रहा था, तो ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, लास्ट लाइन ध्यान से देख लीजिए, लास्ट लाइन ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें क्या आ गया, c इज इक्वल टू a प्लस b, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, c इज इक्वल टू a प्लस b। क्लियर है इतना, 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए जल्दी से आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन में कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में a इज इक्वल टू 2b और ए बी सी क्या होंगी, साइड होंगी। एंगल ए के सामने की साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बी के सामने की साइड को स्मॉल बी से, और एंगल सी के सामने की साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी, या ये भी कह सकते हैं a इज इक्वल टू 3b। एंगल है क्योंकि कैपिटल लेटर का मतलब एंगल से ही डिनोट कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 3b। और अगला कह रहा है, मतलब अगला कुछ नहीं पूछ रहा है कि ट्रायंगल किस प्रकार का होगा। ऑप्शन है राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलर ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। 4 ऑप्शन दिए, बता दीजिए ट्रायंगल किस प्रकार का होगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, ट्रायंगल किस प्रकार का है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ट्रायंगल किस प्रकार का है आपसे ये पूछ रहा है, इसमें साइड के बीच में 2 रिलेशन दिया और ये दिया है। आपको करना क्या है, इसमें दोनों तरफ साइन ले लो, यानी साइन ए इज इक्वल टू साइन 3b। इस क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ेगा, दोनों तरफ साइन ले लोगे, फिर साइन 3b का फार्मूला लगा देंगे, 3 साइन b माइनस 4 साइन क्यूब b, और ये क्या लिखा है साइन a। एक काम करते हैं, k का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें साइड में रिलेशन पता है और एंगल में रिलेशन पता है। एंगल ए बी का 3 गुना है और साइड ए बी का 2 गुना है, यही तो कह रहा है। अब हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पर अगर हम लोग इसमें अगर a की जगह k साइन ए और इसको k साइन बी, यानी साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन बी लिख देंगे, a इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, a नहीं, हाँ साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन बी, तो उससे तो बात बनेगी नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ साइन लेना पड़ेगा, साइन 3b का फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब इसमें k का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो k साइन ए इज इक्वल टू 3 इंटू के साइन बी, ध्यान से देखते जाइएगा, हमने k का मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू के साइन क्यूब बी को साइन बी इंटू साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए साइन क्यूब बी को क्या लिख दिया, साइन बी इंटू साइन स्क्वायर बी। ये बात समझ में आई, हमने क्या किया, दोनों साइड k का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया ये बात अभी समझ में आ जाएगी। अब यहाँ क्यों किया है, ताकि k साइन ए को हम लोग स्मॉल ए कह सकें। k साइन ए क्या होता है, स्मॉल ए, साइन रूल के अकॉर्डिंग। k साइन बी को क्या कहेंगे, स्मॉल बी, साइन रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ भी k साइन बी है, इसको क्या कहेंगे, स्मॉल बी, साइन रूल के अकॉर्डिंग। और ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर बी, ठीक है। k साइन बी की जगह हमने स्मॉल बी लिखा, फिर आगे साइन स्क्वायर बी। इतनी बात समझ में आ गई। हम लोग को चेंज करना था
एंगल में है और साइड में रिलेशन दिया है, तो एंगल साइड को मिक्स करने के लिए हमें साइन रूल की जरूरत पड़ेगी। या फिर साइन रूल होता है या फिर कॉस रूल लगता है, तो यहाँ पर साइन रूल लग रहा है, तो साइन रूल के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ ए की जगह लिख दो 2b, ए की जगह क्या लिख दीजिए 2b। जैसे ही आप ए की जगह 2b लिखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 लाइन लिखने के बाद। b कैंसिल हो गया, 2 = 3 - 4 साइन स्क्वायर बी। ध्यान से देखते जाइए, b कैंसिल हो गया, b कॉमन लेके b से b कैंसिल हो गया। 4 साइन स्क्वायर बी को इधर ले आइएगा, 4 साइन स्क्वायर बी को इधर ले आइए, ये आ गया, ये इधर आ गया क्योंकि माइनस था तो प्लस का होगा, और 2 इधर चला जाएगा तो 3 - 2 1 हो गया। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं 4 साइन स्क्वायर बी = 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर बी = 1/4 होगा कि नहीं होगा। साइन स्क्वायर बी कितना होगा 1/4, तो साइन बी = ±1/2 तो नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, केवल 1/2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बी आपका 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा कि नहीं होगा। ABC ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या होंगे 180 से छोटे होते हैं, तो जो एंगल B होगा वो भी 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा कि नहीं होगा। और वहाँ पर 0 से 180 डिग्री के बीच में साइन थीटा क्या होता है प्लस में होता है, इसलिए प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं, केवल प्लस लिख दो। अब B = आपको साफ साफ दिख रहा है π/6 लिखिए या 30 डिग्री लिखिए। अगर B 30 डिग्री आ गया, अब ध्यान से देखिए, B अगर 30 डिग्री आ गया, B कितना आ गया 30 डिग्री, तो बताइए A और C आप बता सकते हैं कि नहीं। A कितना आ जाएगा, B 30 है, यहाँ से B 30 अंश है, तो A कितना हो गया 90। A = 3 भी दिया है कि नहीं, तो A = कितना हो गया 90। क्यों? क्योंकि B 30 है। अगर A 90 है, B 30 है, तो C अगर पूछता तो 60 बताते कि नहीं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। C अगर पूछता तो कितना बताते 60 डिग्री, तो C 60 डिग्री हो जाता। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर एक एंगल 90 डिग्री आ गया ट्राइंगल ABC में, राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, और एक एंगल 90 डिग्री आ गया, तो यानी कि ये आपका क्या बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो आंसर आएगा, चूंकि A 90 है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ गया। जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, RIGST लगाना हो, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपके ये हो गए। अगली बात करते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की। जल्दी से 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बहुत ही बेहतरीन और आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है tan स्क्वायर B = 1 - sin A / 1 + sin A। तो A + 2B कितना होगा। ऑप्शन है π/2, 2π/3, 3π/4 या पाई, ये ऑप्शन दिया। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि अगर इस तरह के हैं तो अब इस क्वेश्चन में करना क्या होगा। अब देखिए A + 2B आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है A + 2B पूछ रहा है। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ लेट कर लिया करिए। ऐसी कंडीशन में लेट क्या करें, A को 90 या 0 डिग्री। अगर हमने A को 0 डिग्री मान लिया, अलग से लिख रहे हैं, चलिए ठीक है, A बराबर हमने क्या मान लिया 0 डिग्री। अगर A को 0 डिग्री मान लिया तो साइन 0 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, तो 1 आ गया कि नहीं। यानी tan स्क्वायर B = कितना हो गया 1। अगर A को 0 डिग्री माना तो tan स्क्वायर B = कितना हो गया 1। देख लीजिए 1/1 आएगा, तो tan B = 1 है, tan B = कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो B = कितना हो गया 45। tan स्क्वायर B 1 है तो tan B 1 हो जाएगा, तो B कितना हो गया 45। अब देखिए B आ गया 45, A 0 और B 45 यहाँ पुट कर दीजिए। बताओ A 0 हो गया और B 45, तो 45 × 2 90, यानी कि आंसर विल बी 0 + 90 यानी कि 90। आंसर क्या आ गया आपका π/2। देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब यहाँ लिखने को आप लेट करने को कुछ भी मान सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। यानी कि अगर आपने A को 90 डिग्री माना होता तो A को 90 मानेंगे, तो यहाँ 90 sin 91 होता है कि नहीं। तो ये बताइए 1 - 1 0 और ये भी 1 था, तो 0/2 का मतलब तो 0 ही हुआ ना। कब, जब A को 90। तो सेकंड मेथड में अगर A को हमने 90 माना तो यानी कि A को 90 मानेंगे तो 1 - 1 0, tan स्क्वायर B 0 आ गया, तो tan B 0 हो जाएगा, तो B 0 डिग्री आ जाएगा।
तो ए 90 तो बी कितना हो गया 0 डिग्री आ गया, और बी 0 हो गया तो यहाँ पर ए 90 और बी 0, तो 90 + 0 आंसर तब भी कितना आएगा 90 आएगा। तो आंसर आपका हर केस में 90 डिग्री आएगा, आप कुछ भी लेट करिए। क्लियर इतना? तो आज बच्चों हम लोग ने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, आपने देखे होंगे सारे क्वेश्चंस अलग अलग हटके थे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ बेस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।